की जरूरत पड़ेगी आपको। और यदि भगवान को अपने घर तक बुलाना चाहोगे, अपने पास तक, तो भगवान को भी रास्ता देनी पड़ेगी। क्यों भाई, दोनों को ही रास्ते की जरूरत है कि नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत महान बात है कि परमात्मा ही आपके घर में आ जाए। ये तो महान तप की बात है। अरे परमात्मा तक आप पहुंच जाएं, यही जीवन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना ही जीवन में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्यारे, यहां इतना दिव्य मार्ग का निर्माण हुआ कि परमात्मा को उस मार्ग का आधार बना करके स्वयं चल के आना पड़ा। तो कहा वो मार्ग का निर्माण नैमिषारण्य में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हो तो गया ही था, तभी तो वो आ गया था। लेकिन और कोई स्पेशल मार्ग बनना था तो वो भी बन जाता नैमिष में, अयोध्या में ही क्यों बना? कहा वो इसलिए बना कि 3 मार्ग हैं। 3 मार्ग। कहा 3 मार्ग कौन हैं? 3 मार्ग हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। देखो वहां केवल मात्र साथ में शत्रुपई हैं, बोलो। और मनु स्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक नारी वृत्ति होना चाहिए, बोलो। लिखा है कि नहीं मनु स्मृति में? महाराज मनु का सिद्धांत कहता है कि एक नारी वृत्ति रहो। लेकिन यहां महाराज दशरथ को 3 विवाह करने पड़े, बोलो करने पड़े कि नहीं? और दशरथ कोई अलग नहीं है, वही मनु ही तो दशरथ है। मनु स्मृति का सिद्धांत है कि एक नारी वृत्ति हो। लेकिन लगता यह है कि वही मनु जब दशरथ बन के आए तो उनको 3 विवाह करने पड़े, बोलो करने पड़े कि नहीं करने पड़े? पहले स्वीकार करो कि हाँ करने पड़े। कौशल्या, केकई और सुमित्रा। मैं एक बात कहता हूं, ये 3 विवाह नहीं है प्यारे। महाराज मनु जब दशरथ बने तो ये दशरथ के ये 3 विवाह नहीं है, बल्कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये 3 मार्गों का निर्माण हुआ है। दशरथ जी ने 3 मार्गों का वर्णन किया है। चौथा कोई मार्ग नहीं, केवल 3 ही मार्ग हैं। चौथा कौन सा मार्ग है? आपको 3 मार्ग कौन कौन है? का एक तो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग। दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग, और तीसरा मार्ग उपासना मार्ग। अब ये 3 ही मार्ग हैं, चौथा कोई मार्ग नहीं। फिर एक बार सुन लो, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। आप जितने भी गृहस्थ हो, ईमानदारी के साथ बताओ, आप सब कर्म मार्ग के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचते हो, अथवा कर्म मार्ग के माध्यम से ही परमात्मा आप तक पहुंचता है? आप क्या कर रहे हो, बोलो? कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज आप मुंबई में रह करके अपने हाथों से कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और इसी कर्म के माध्यम से परिवार का प्रतिपाल कर रहे हो कि नहीं? और इसी परिवार के प्रतिपाल में ही अपने हाथों से कमाए हुए अपने कर्म की संपत्ति का दशांश धर्म और सत्कर्म में भी खर्च कर रहे हो। बोलो आप माध्यम किसको बनाए हो? जल्दी बोलो। कर्म को। इस बात को स्वीकार करो, कर्म को माध्यम बनाए हो कि हमें परमात्मा मिलेगा इस तरह से। अच्छा, जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी, वो ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना? जो ज्ञानी हैं, क्योंकि जो निर्गुण विचारधारा के लोग होते हैं वो अपने को ज्ञानी मानते हैं, बोलो मानते हैं कि नहीं? जो निर्गुण विचारधारा के लोग होते हैं वो अपने को ज्ञानी मानते हैं, और ज्ञानी ज्ञान मार्ग से भगवान तक पहुंचना चाहता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम सभी संत जो हैं ये उपासना मार्ग के अनुयायी हैं। बोलो, हम लोगों के द्वारा साधु संत परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर क्या रहे हैं? बोले उपासना कर रहे हैं। उपासना
इसका मतलब है कि संत उपासना के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, उपासना मार्ग के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहते हैं, ज्ञानी ज्ञान मार्ग से परमात्मा को पाना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कर्म मार्ग से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं कि अपने हाथों से हम सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे और इसी कर्म से हमें परमात्मा मिलेगा। अब आप कहो स्वामी जी यहाँ 3 पत्नियों का मतलब क्या है? तो स्पष्ट रूप से संतों ने घोषणा की है कि कौशल्या, केकई, सुमित्रा क्या हैं? बोले ज्ञान भक्तिश्चो कौशल्या, सुमित्रो उपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्चो केकई, वेदो दशरथो नृपः। बोले केकई है क्रिया और सुमित्रा है उपासना और कौशल्या है ज्ञान। आप कहो कौशल्या ज्ञान है, हाँ। सुमित्रा क्या है? बोले उपासना है। केकई क्या है? बोले कर्म है, क्रिया है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये 3 मार्गों का निर्माण हुआ तो परमात्मा ने किस मार्ग को स्वीकार किया? बोले ज्ञान भक्तिश्चो कौशल्या। ज्ञान मार्ग को स्वीकार किया तो भक्त उदास हो जाएंगे, जो उपासना करने वाले संत हैं वो उदास हो जाएंगे कि परमात्मा केवल ज्ञान ही मार्ग से जाता है। तो फिर मतलब क्या निकला उपासना का? मतलब क्या निकला कर्म का? क्योंकि परमात्मा ने तो चुन लिया है ज्ञान मार्ग को। अगर कौशल्या ज्ञान और शक्ति हैं तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से परमात्मा गया। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूं, कर्म मार्ग से चल के भरत जी गए। बोलो कर्म मार्ग से चल के भरत जी गए। बोलो गए कि नहीं गए? किसके पास पहुंचे भरत जी? कर्म मार्ग से चल के किसके पास पहुंचे भरत जी? केकई मां के पास पहुंचे। और उपासना मार्ग से चल के लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा जी के पास पहुंचे। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है और राम जन्म के पहले का ये बड़ा ही मर्म स्पर्शी प्रसंग है। जा रहे हैं। आप कहो स्वामी जी तो ज्ञानियों को तो सुख मिल जाएगा कि परमात्मा ज्ञान मार्ग से पहुंचा। लेकिन सावधानी से सुनना, परमात्मा अकेला नहीं जाता है, अपने साथ में सहयोगियों को लेके जाता है। और इतना बड़ा सहयोगी कर्म मार्ग से गया है कि सारा संसार राम राम जपता है, लेकिन राम सदा भरत भरत जपता है। ऐसा कर्मयोगी भरत है जो कर्म मार्ग से चल के केकई मां के पास पहुंचता है। बोलो पहुंचता है कि नहीं? और सारा संसार बोलो राम राम कहता है कि नहीं? लेकिन राम किसका नाम जपता है? बोलो भरत का नाम। इसलिए भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जय, जग जप राम राम जप जय। भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी कर्म मार्ग से गए। और सुन लो उपासना मार्ग से कौन गए? बोले लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये लक्ष्मण शत्रुघ्न भी साधारण नहीं है। लक्ष्य मनः यस्सु सह लक्ष्मण। लक्ष्य की प्राप्ति, जिसके जीवन में एक ही लक्ष्य हो, वो कौन सा लक्ष्य हो? कि राम को पाना। कौन सा लक्ष्य? राम को पाना। और एक बात आपको बता रहे हैं, ये उपासना मार्ग साधारण नहीं है। उपासना मार्ग पर चलने वाले अपने मन को उदास न करें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, राम जी भरत के बिना रह गए। राम जी भरत के बिना रह गए प्यारे। राम जी सीता के बिना भी वन में रह गए, लेकिन राम जी लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाए हैं। सदा अपने साथ लक्ष्मण को रखते हैं। इसलिए साधारण व्यक्तित्व नहीं है लक्ष्मण का। 3 मार्गों का निर्माण हुआ अयोध्या में। अयोध्या में जब 3 मार्गों का निर्माण हुआ, अब अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, ये सम्राट हैं अयोध्या के। 60,000 वर्ष की आयु हो गई इनकी।
यहां 3 मार्गों का निर्माण हो गया, अभी तक परमात्मा आया नहीं। क्यों भाई? अभी तक परमात्मा आया नहीं, लेकिन मार्गों का निर्माण हो ही गया। मार्ग बन जावे और कोई चले ना, खाली ही पड़े रहे, तो मार्ग की क्या महिमा। अरे मार्ग का उद्घाटन तो हो पहले। क्यों भाई? उद्घाटन, सड़क बन गई, बहुत सुंदर सड़क बन गई, लेकिन सड़क का उद्घाटन नहीं हुआ है। अभी बैरियर लगा हुआ